प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि एक अवसर और मिला है जबकि हम परमेश्वर के वचन पर कुछ देर ध्यान कर सकते और उसके वचन से अपने आत्मिक जीवन के लिए शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। हम परमेश्वर के वचन में जाएं, उसके पहले आइए दुआ करें। प्रभु जी, हमारी सहायता कीजिए कि हम आपके पवित्र वचन को आपकी इच्छा अनुसार समझ सकें। ये वो वचन है जो कि आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है और बिना आत्मा के हम इसे ना तो समझ सकते और ना समझा सकते हैं। इसलिए मेरी सहायता कीजिए, मैं पवित्र आत्मा में होकर आपके पवित्र वचन को बोलूं और मेरे जितने प्रिय इसे सुनते हैं पवित्र आत्मा में होकर इसे ग्रहण कर सकें। आज का वचन हम सब के लिए आशीष का कारण हो। बिनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय के 42 और 43 पद में इस प्रकार से लिखा है, तो भी सरदारों में से भी बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे, ऐसा न हो कि आराधनालय में से निकाले जाएं, क्योंकि मनुष्यों की प्रशंसा उनको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती थी। और यहाँ पर हम कुछ व्यक्तियों का उल्लेख पाते हैं जो कि सरदार हैं और वो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पर फरीसियों के डर के कारण कि कहीं वो आराधनालय से निकाल ना दिए जाएं, इसको प्रकट नहीं करते थे। और उसका कारण परमेश्वर का वचन बताता है, यीशु मसीह भी लिखवाते हैं, क्योंकि मनुष्यों की प्रशंसा उनको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती थी। मनुष्यों की प्रशंसा, आज संसार में जब हम विचार करते हैं, मनुष्यों की प्रशंसा हर एक को अच्छी लगती है। हर एक चाहता है कि उसकी प्रशंसा की जाए। और जब हम नीति वचन उसके 30वें अध्याय के 32वें पद को देखते हैं तो वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर का दास राजा सुलेमान इसमें कहता है कि तू अपनी प्रशंसा अर्थात बड़ाई करने की मूढ़ता ना करना, वह कोई बुरी युक्ति ना बांधना, तू अपने मुंह पर हाथ धर। यदि तू अपने बड़ाई करने की मूर्ता करता है या कोई बुरी युक्ति निकालता है तो अपने मुंह पर हाथ रख अर्थात तू शांत हो जा, क्योंकि अपनी प्रशंसा जो है वो अक्सर हमको धोखे में डाल देती है। मनुष्यों की जो प्रशंसा है वो अक्सर हमको धोखे में डाल देती है और इससे हमको बचना है। जब हम नीति वचन उसके 27वें अध्याय के 2 पद में जाते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, तेरी प्रशंसा और लोग करें तो करें, परंतु तू आप ना करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना ना करना। अपनी स्वयं की प्रशंसा, परमेश्वर का वचन कहता है कि उससे तू बच, उसको अपने ऊपर हावी होने ना दे, क्योंकि ये प्रशंसा कई बार हमारे लिए बहुत हानिकारक हो जाती है। जब हम नीति वचन उसके 25वें अध्याय के 6वें पद में जाते हैं तो हम देखते हैं लिखा है, राजा के सामने अपनी बड़ाई ना करना।
परमेश्वर का वचन समझाता है कि हम अपनी बड़ाई स्वयं ना करें। जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं, हम देखते हैं कि मनुष्य कई बार इस भूल को कर जाता है और उसके कारण बड़ी हानि उसके जीवन में आ जाती है। प्रेरित काम उसके 12वें अध्याय में जब हम जाते हैं और उसके 21 से 22वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, और ठहराए हुए दिन हेरोदेस राजवस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उनको व्याख्यान देने लगा, और लोग पुकार उठे कि यह तो मनुष्य का नहीं, परमेश्वर का शब्द है। राजा हेरोदेस व्याख्यान दे रहा है और लोग उसकी प्रशंसा में, क्योंकि वो चाहते थे कि राजा से उनका संबंध ठीक हो जाए और उनको पहले के समान राजमहल से वो सहायता मिलने लगे, और इसलिए लोग एक तरह से राजा की चापलूसी करते हैं। और लिखा है, और ठहराए हुए दिन हेरोदेस राजवस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उनको व्याख्यान देने लगा, और लोग पुकार उठे कि यह तो मनुष्य का नहीं, परमेश्वर का शब्द है। और जब ऐसा हुआ और हेरोदेस उस प्रशंसा को सुनकर खामोश रहता है, वो सोचने लगता है मुझ में होकर परमेश्वर बोल रहा है। और तब क्या लिखा हुआ है, उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा ना की, और वो कीड़े पड़ के मर गया। उसने, राजा हेरोदेस ने परमेश्वर की महिमा नहीं की, वो अपनी महिमा को देख रहा है। लोग चिल्ला रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, ये तो परमेश्वर का वचन है, ये तो परमेश्वर का वचन है। और वो जब परमेश्वर के वचन की बात को सुनकर खामोश रहता है, तो परमेश्वर का दूत उसके ऊपर आक्रमण कर देता है, उसे मारता है और उसके शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं। सिर्फ इस कारण से, क्योंकि लिखा है, क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा ना की, उसने परमेश्वर की महिमा नहीं की, और इसलिए परमेश्वर का क्रोध उस पर आ गया। परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर हेरोदेस से क्रोधित हो गया। हम देखते हैं अपनी प्रशंसा कम लगने के कारण किस प्रकार से राजा शाऊल जीवन भर कुढ़ता रहा, जलता रहा। जब हम पहला शमूएल उसके 18वें अध्याय में जाते हैं और उसके 6वें पद से 8वें पद को देखते हैं, लिखा है, जब दाऊद उस पलिश्ती को मारकर लौटा आता था, वे सब लोग भी आ रहे थे। तब सब इस्राएली नगरों से स्त्रियों ने निकलकर डफ और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली। ये स्त्रियां राजा शाऊल के स्वागत में निकल रही हैं, क्योंकि एक बड़ी विजय के साथ राजा लौट रहा है। और तब स्त्रियों ने नाचते हुए एक दूसरे के साथ ये गीत गाया, शाऊल ने तो हजारों को, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। राजा का स्वागत हो रहा है, राजा के सामने उसके प्रदेश की स्त्रियां नाच रही हैं, गा रही हैं, लेकिन उसकी एक लाइन राजा के हृदय को तोड़ देती है। उसको लगता है कि मेरी प्रशंसा नहीं, बल्कि दूसरे की प्रशंसा, दाऊद की प्रशंसा हो रही है। स्त्रियां गाती हैं, शाऊल ने तो हजारों को, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और ये बात उसको बुरी लगी,
और वो कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों को ही ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। सारी प्रशंसा उसको मिल रही है। ये स्त्रियां कह रही हैं कि दाऊद ने लाखों को और शाऊल ने हजारों को मारा, और दाऊद की प्रशंसा शाऊल को नहीं भाती और वो उससे क्रोधित हो जाता है। और क्रोधित होकर लिखा है, तब उस दिन से भविष्य में शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। कि किस प्रकार से शाऊल दाऊद को चाहता है कि मैं मरवा डालूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रशंसा का जो गीत गाया गया उसमें शाऊल के लिए 1000 और दाऊद के लिए लाख शब्द का इस्तेमाल हो गया। हमको इन सामान्य प्रशंसाओं पर नहीं जाना है, अन्यथा हमारा अंत भी शाऊल जैसा होगा और हम जलन के मारे अपनी सारी खुशियों को, अपने सारे जीवन को सिर्फ कुढ़ने में व्यतीत करेंगे। जब हम नए नियम में जाते हैं, हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय में, जहां पर कि पतरस और यूहन्ना एक बड़ा आश्चर्य कर्म करते हैं और पतरस और यूहन्ना इस काम को करने के द्वारा लोगों की नजर में आ जाते हैं। उन्होंने एक जन्म के लंगड़े को आदेश दिया कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि तू उठ, और लिखा है कि उस लंगड़े के पैरों में बल आ गया और वो उठ गया। और जब ये आश्चर्य कर्म हुआ, वो लंगड़ा कूदने लगा, तो पौलुस लोगों की आंखों को देखता है और वो उनको देखकर कहता है, ये देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों अचंभा करते हो? तुम इस मनुष्य को जो कि आश्चर्य कर रहे हो कि ये कैसे लंगड़ा था और अब खड़ा हो गया है, क्यों अचंभा करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार से देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलता फिरता कर दिया है। तुम ये मत देखो कि हमने अपनी सामर्थ्य से या अपनी भक्ति से या अपनी शक्ति से इसको चलता फिरता कर दिया है। वो यीशु मसीह के लिए कहते हैं कि यीशु मसीह जो मरे हुओं में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं, और उसी के नाम से, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ्य दी है, और निश्चय उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। सारी महिमा, सारा आदर पतरस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को देता है कि जो मुर्दों में से जी उठा, जिस पर मैं विश्वास करता हूं, उसी की सामर्थ्य से ये हुआ और ये पूरी तरह से चलता फिरता हो गया। पौलुस के जीवन में भी ये परीक्षा आती है, और जब वो भी एक लंगड़े को चंगा करता है, प्रेरितों का काम उसके 14वें अध्याय में हम देखते हैं, तो 8वें पद में, लुस्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था। वो जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था, और वो पौलुस के संदेश को सुन रहा था। और जब पौलुस ने देखा कि इस व्यक्ति को चंगा होने की आशा है, 10वें पद में लिखा है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वो उछलकर चलने फिरने लगा। लुस्रा में एक व्यक्ति परमेश्वर का वचन सुन रहा है, और जब पौलुस देखता है कि इसको विश्वास है, और वो उसको आज्ञा देता है कि उठ जा। ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो, और वो उछलकर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का ये काम देखकर लौउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्यों के रूप में होकर
हमारे पास आ गए हैं। और उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिरमेस कहा, क्योंकि वो बात करने में मुख्य था। और इस प्रकार से इस आश्चर्य कर्म के द्वारा पौलुस की प्रशंसा होने लगी, बरनबास की प्रशंसा होने लगी, और लोग कहने लगे, अरे ये तो देवता हैं, हमारे ज्यूस देवता और हमारे ह्यूमन देवता आ गए हैं, हिमरेस देवता हमारे बीच में प्रत्यक्ष प्रकट हो गए हैं। लेकिन पौलुस तुरंत लोगों के पास जाता है, उनको समझाता है कि तुम हमारा सम्मान मत करो, हमको भेंट मत चढ़ाओ, हमको माला मत पहनाओ, हमारे सामने बलिदान मत करो, ये प्रशंसा सही नहीं है। और लिखा है, जब हम 18वें पद में देखते हैं, यह कहकर भी उन्होंने लोगों को कठिनता से रोका कि उनके लिए बलिदान ना करें, उनका सम्मान ना हो। बड़ी मुश्किल से उन्होंने लोगों को रोका। यह है, अपनी प्रशंसा को हमें स्वयं नहीं लेना है, क्योंकि आप और मैं जो काम कर रहे हैं, आप और मैं जो जीवन जी रहे हैं, उसको परमेश्वर देख रहा है। और जब परमेश्वर उसको देख रहा है, तो परमेश्वर उस काम को अपने हिसाब में, अपनी किताब में लिख रहा है। जब हम अय्यूब की पुस्तक में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर अय्यूब की पुस्तक में 3 बार अय्यूब की प्रशंसा करता है। जब हम पहले अध्याय में जाते हैं और पहले अध्याय के 8वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान किया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। हमको इस बात को ध्यान करना है, आप और मैं पृथ्वी पर जो जीवन जी रहे हैं, उसको हमारा परमेश्वर देख रहा है। और यदि हमारे जीवन में सही है, तो परमेश्वर उसकी प्रशंसा करेगा। यहां पर परमेश्वर अपने बेटों की, लिखा है, उनके अपने पुत्रों की सभा में है, और शैतान जब आता है तो परमेश्वर उससे पूछता है। शैतान अय्यूब की प्रशंसा को सुनकर जल जाता है और कहता है, तूने तो उसको सब कुछ दिया है, और इसलिए वो तेरी प्रशंसा करता, तेरे काम को करता, तेरे भय में चलता है, ये सब वापस ले ले। और तब देखना कैसे अय्यूब तेरे मुंह पर तेरी आलोचना करेगा, तेरी निंदा करेगा। और हम देखते हैं दूसरे अध्याय के 3 पद में, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर और उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? यद्यपि तूने मुझको उसको बिना कारण सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वो अब तक अपनी खराई पर बना है। सारे संकट आए, परमेश्वर देख रहा है कि इस प्रकार से अय्यूब पर विपत्तियां आई हैं, लेकिन अय्यूब उस परिस्थिति में भी खड़ा है। और यह है परमेश्वर की प्रशंसा, जो हमारे जीवन को देखकर वो करे, ना कि मनुष्यों की प्रशंसा। और आज मनुष्यों की प्रशंसा को हम महत्व देते हैं, परमेश्वर की नहीं। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि हम मनुष्यों की प्रशंसा पर ना जाएं। और जब हम आगे बढ़ते हैं, अय्यूब की पुस्तक उसके 42वें अध्याय के 7वें पद को देखते हैं, वहां पर फिर से परमेश्वर अय्यूब की प्रशंसा करता है। और ऐसा हुआ कि जब यहोवा ने ये बातें अय्यूब से कर चुका, तब उसने तेमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर
भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय में कही है, वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। जैसी खरी बात इस विपत्ति में पीड़ा को झेलते हुए, नुकसान को उठाते हुए, अपने बच्चों के लिए तड़पते हुए भी जो खरी बात, जो सही बात अय्यूब ने कही है, तुमने नहीं करी, जबकि तुम पर कोई विपत्ति नहीं आई है। तुम उसी स्थिति में हो, फिर भी तुम ये गलत बात बोल रहे हो। परमेश्वर आपकी और मेरी बातचीत को भी सुनता है, और जो बातें हम जब करते हैं, जब वो खरी होती हैं, परमेश्वर उसकी भी प्रशंसा करता है। अय्यूब और उसके मित्रों के बीच में जो वार्तालाप चल रहा था, वो सिर्फ उनके बीच में नहीं था, लेकिन परमेश्वर भी उनको सुन रहा था। और जब परमेश्वर ने उनको सुना तो उसने पाया कि तमाम विपत्तियों के बावजूद भी अय्यूब जैसी खरी बात करता है, वैसी उसके मित्र नहीं करते। और इसलिए वो उनको डांटता है, क्रोध करता है और कहता है, तुमने वैसी खरी बात नहीं की और मैं तुमको दंड दूंगा। यदि अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, तभी मैं तुमको क्षमा करूंगा। उसके बाद हम देखते हैं मूसा को। मूसा की भी प्रशंसा परमेश्वर करता है, और वो उसके भाई और उसकी बहन को कहता है। जब हम गिनती की पुस्तक उसके 12वें अध्याय के 6वें पद से जाते हैं, लिखा है, तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, वह स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वो तो मेरे सब घराने में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं, और वो यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। सो तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? परमेश्वर मूसा की प्रशंसा कर रहा है और उसके भाई और उसकी बहन के सामने कि मैं तो उससे आमने सामने बात करता हूं, मैं अपने भेदों को उस पर प्रकट करता हूं, और तुम कैसे उसकी बुराई करने की हिम्मत कर सके। यह बहुत जरूरी है कि हम इस संसार में जब रहते हैं, इस बात के लिए सचेत हों कि हम परमेश्वर के लोगों के लिए या अन्य लोगों के लिए किस प्रकार के शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। एक भूल हारून और मूसा ने कर दी और परमेश्वर उन पर क्रोधित हो गया। हमको मनुष्यों की प्रशंसा पर नहीं जाना है, हमको परमेश्वर की प्रशंसा पर जाना है। और मूसा के साथ यही हुआ, उसको उसके भाई प्रशंसित नहीं कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर प्रशंसित कर रहा है। हम जब नए नियम में जाते हैं, वहां पर ऐसे बहुत से पात्रों को देखते हैं जिनकी प्रशंसा यीशु मसीह करते हैं। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के 10वें पद में जाते हैं, वहां पर एक सूबेदार की यीशु मसीह प्रशंसा करते हैं। और हम देखते हैं वहां पर लिखा हुआ है, जब उस सूबेदार ने यीशु मसीह के पास अपने मित्र भेजे और यीशु मसीह उसके यहाँ आ रहे हैं, वो कहता, आप मत आइए, आप सिर्फ मुंह से कह दीजिए मेरा दास अच्छा हो जाएगा। और यीशु मसीह मत्ती 8:10 में कहते हैं, सुनकर यीशु ने अचंभा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। यीशु मसीह इस सूबेदार की, जो कि इस्राएल में से नहीं है, अन्य जाति में है, लेकिन जो विश्वास प्रकट कर रहा है, उस विश्वास की
प्रशंसा कर रहे हैं और उस सूबेदार के लिए कहते हैं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया है। जब हम इसी मत्ती उसके 9वें अध्याय के 22वें पद में जाते हैं, वहां पर देखते हैं कि एक स्त्री आती है और वो स्त्री सोचती है कि मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी और चंगी हो जाऊंगी। और तब लिखा है यीशु मसीह ने पलटकर फिरकर उसे देखा और कहा, पुत्री ढांढस बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। सो वह उस स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। यीशु मसीह इसके विश्वास की प्रशंसा करे, तेरे विश्वास ने तुझको चंगा किया है। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के 28वें पद में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह एक और स्त्री से जो अन्य जाति से थी, उससे जब कहते हैं कि कुत्ते के सामने बेटों की रोटी नहीं डाली जाती, और वो कहती कुत्ते वही रोटी खाते हैं जो बच्चों के टेबल से नीचे गिरती है। और तब यीशु मसीह उससे कहते हैं, सत्य है, प्रभु पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। यीशु मसीह इस स्त्री के विश्वास की भी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि तेरा विश्वास बड़ा है और तेरे विश्वास के कारण तेरी बेटी चंगी हो गई है। प्रभु यीशु हमारे जीवन को देखते हैं, हमारे विश्वास को देखते हैं, हमारे प्रार्थनाओं को सुनते हैं और वो हम पर कृपा दृष्टि करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। आज हम थोड़ी देर अपने जीवनों पर विचार करें। क्या हम मनुष्यों की प्रशंसा चाह रहे हैं? जिस प्रकार से हमने देखा कि बहुत से लोग थे जो यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे थे, लेकिन वो उस समय के अगुओं से डर गए। वो उन अगुओं से डरते हैं और उन अगुओं से डरने के कारण वो अपने विश्वास को प्रकट नहीं करते, क्योंकि लिखा है उनको मनुष्यों की प्रशंसा परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती थी। अभी हमने देखा परमेश्वर की प्रशंसा और मनुष्यों की प्रशंसा। हम अपने जीवन पर विचार करें, क्या हम शाऊल के समान मनुष्यों की प्रशंसा ना मिलने के कारण दुखी हैं? क्या हम हेरोदेस के समान मनुष्यों की प्रशंसा से इतने फूल गए हैं कि परमेश्वर का दूत हम पर आक्रमण कर दे? या हम अपने जीवन में पौलुस के समान, पतरस के समान अपनी प्रशंसा का इनकार कर रहे हैं? और तब हम देखते हैं कैसे परमेश्वर अय्यूब की प्रशंसा करता है, कैसे परमेश्वर मूसा की प्रशंसा करता है, कैसे यीशु मसीह उन लोगों की जिन्होंने उस पर विश्वास प्रकट किया था उनकी प्रशंसा करता है। आज हम अपने जीवन पर विचार करें। मनुष्य की प्रशंसा इसी संसार में रह जाएगी, लेकिन अगर परमेश्वर हमारी प्रशंसा करता है तो उसका प्रतिफल इस संसार में ही नहीं पर इस जीवन के बाद भी हमको मिलने वाला है। और इसलिए हम स्वयं की प्रशंसा से बचें और परमेश्वर की प्रशंसा की अधीनता में आए कि परमेश्वर कहे, हे धन्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, अब बहुत वस्तुओं का अधिकारी बन जा। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर आते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने हम मनुष्यों के मार्गदर्शन के लिए इस वचन में अद्भुत अद्भुत बातें लिखी हैं। और प्रभु जी, हमने देखा कि किस प्रकार से मनुष्यों की प्रशंसा के कारण हेरोदेस दंडित हो गया, शाऊल जीवन भर कुढ़ता और जलता रहा, लेकिन पतरस ने, पौलुस ने उस प्रशंसा का इनकार किया
परमेश्वर को महिमा दी और परमेश्वर ने मूसा को भी प्रशंसित किया और परमेश्वर ने अय्यूब को भी प्रशंसित किया। यीशु मसीह ने स्वयं उस स्त्री को, जो कि उस पर विश्वास व्यक्त करती है, जो चंगा होने के लिए उसके वस्त्र को छूती है, जो अपने घर में आने से यीशु को रोक देता है कि मैं इस योग्य नहीं, उनके विश्वास की प्रशंसा करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, ऐसा अनुग्रह दे कि हम भी तेरी प्रशंसा के योग्य काम करें, जिससे कि तू हमारी प्रशंसा करे और हम स्वर्गीय स्थान में उन मुकुट को प्राप्त कर सकें, उन अवार्ड्स को प्राप्त कर सकें जो तू ऐसे लोगों को देना चाहता है। विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन।